टूटी फूटी और आधी अधूरी ये दीवारें एक निशानी है जो वक्त के साथ लगता है कि उस जमीन में समा जाएगी, जिस पर अभी जैसे तैसे बड़ी जद्दोजहद से टिकी हुई है। लेकिन ये निशानियां और ये तस्दीक इशारा करती है कि कभी यहाँ एक गुलजार बस्ती हुआ करती थी, कई जिंदगियां और कई सपने अंगड़ाई लेते होंगे। लेकिन अब यहाँ सन्नाटा, खामोशी और शांति पसरी हुई है, जो मरघट की तरह एक गुमनाम जगह बन गई हो। अगल बगल खड़े ताड़ और खजूर के पेड़ इसकी अगवानी कर इस गांव की बेबसी भरी कहानी बता रहे हों। चलिए खामोशी अख्तियार किए ये बेजार जगह कहाँ की है आपको बताते हैं। शमशान सरीखा सन्नाटा पसारे ये गांव साहेबगंज जिले के तालझारी अंचल क्षेत्र स्थित गदाई टुंगी गांव की है। न्यूज पोस्ट की टीम जब यहां पहुंची और पड़ताल की तो तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की वोटर लिस्ट हाथ लगी। झारखंड सरकार से संरक्षित जनजातीय समुदाय के लोग यहां रहते थे, लेकिन अब यहां उनका नामो निशान नहीं है। पता करने पर मालूम चला अवैध तरीके से पत्थर खनन कर रहे माफिया खदानों में लगातार ब्लास्टिंग करने और इन पर यहां से जाने का दबाव बनाने के चलते गांव छोड़कर ही चले गए। अब कहां गए और अभी कहां है, ये एक सवाल है। जेएमएम के विधायक लोविन हेम्ब्रम इस पर चिंतित हैं और खुलकर पत्थर माफिया और प्रशासन पर इसके लिए आरोप लगाते हैं। पूछ रहे हैं, बट हमने सबसे पहले हम ही ने शुरू किया कि इतना इलीगल माइंड चल रहा है और यहाँ शासन प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है और बहुत लोगों के यहाँ ब्लास्टिंग से घर द्वार हिलता है, बहुत लोगों का टूटा भी है और लोग घर गांव छोड़ करके कहीं कहीं विस्थापित होकर चले गए। कहाँ गए नहीं गए ट्रेसलेस हो गए हैं। हम बराबर इस सबको बात बोलते रहते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस होता है। कैसे चला रहा है लोग, कौन देखेगा, कहाँ है विभाग? इसलिए हम शुरू से इसका विरोध किए और अभी गदाई टुंगी के लिए हम अलग से स्पेशल अभी हम विधानसभा शुरू होगा, हम इस पर क्वेश्चन दागेंगे। साहेबगंज जिला के तालछारी अंचल और पतना अंचल में अभी बेतहाशा बेधड़क पत्थर व्यवसायी और जिले के तमाम पदाधिकारियों के साठगांठ से अवैध क्रशर संचालन और अवैध पत्थर खदान का संचालन हो रहा है। तालझारी प्रखंड के बाकुड़ी क्षेत्र में मौजा गदाई टोंगी, माली टोक, पत्नी बोना, चाल पहाड़, पकतोड़ी और पत्थर चपटी का जो मौजा है, इसमें जितने माइंस लीज हैं उससे कई गुना अधिक में व्यवसायी और पदाधिकारी मिलकर पत्थर की चोरी करवा रहे हैं और क्रशिंग करके इन्हें अन्य प्रदेशों में भेज रहे हैं। गायब गांव और उनके बासिंदों के संदर्भ में जिले के डीसी रामनिवास यादव से पूछा गया तो वो भी हैरान हो गए और इस संदर्भ में जांच कहने की बात कही। सूचना मुझे प्राप्त हुई है और बाकुड़ी पंचायत में गदाई टुंगी गांव का आप बता रहे हैं। मेरी जानकारी में उसके आसपास कुछ माइनिंग एरियाज हैं। अब किस वजह से और वो लोग कहाँ गए इसका हम लोग जांच करवाएंगे और जितने भी वोटर्स थे वो सबका वेरिफिकेशन हम वोटर लिस्ट से करेंगे और कहाँ वो शिफ्ट हुए हैं। अगर वो लोकली शिफ्ट हुए हैं तो उसी बूथ में वो लोग रहेंगे और अगर आसपास कहीं दूसरे बूथ में हुए तो हम लोग उनका जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन कहता है शिफ्ट करने का दूसरे बूथ में, उस बूथ में उनको करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो लोग कहाँ गए हैं। दूसरा जो इशू आप लोग बता रहे हैं गांव खाली है तो उसको भी हम चेक करा लेते हैं कि क्या इश्यूज रहे हैं। एक बार जांच हो जाएगी तब तथ्य सामने आएंगे और जो चीज़ें आएंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साहेबगंज जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन कुदरत की दी गई इस नेमत पर पत्थर माफियाओं की नजर लग गई है। इसकी मनमोहक प्रकृति के नज़ारे को अवैध खनन बदरंग कर रहा है। अब यह जिला अवैध खनन के चलते बदनाम हो गया है। यहाँ ईडी सीबीआई चक्कर लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल की हवा खा रहे हैं और पत्थर माफिया कुख्यात दाऊ यादव की तलाश की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि दौलत के खातिर पत्थर माफिया जनजातीय समुदाय को उनकी धरती से बेदखल कर रहे हैं, उनके आसियाने को तबाह कर पलायन करने पर मजबूर करवा रहे हैं। इसके साथ ही गैरकानूनी खनन के जरिए साहेबगंज को कुदरत की दी गई खूबसूरती को धूल धक्कड़ और धुएं से बर्बाद कर रहे हैं।
सवाल है कि जो बस्ती उजड़ी और जो लोग पलायन कर गए वो कब आएंगे, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं और उनका भी उतना ही अधिकार है जितना एक आम से लेकर खास का रहता है। न्यूज पोस्ट के लिए साहेबगंज से गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट।